मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी है जो इनविजिबल है? अब साइंस की दुनिया में एक ऐसी भूतिया चीज़ है जो हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को मुट्ठी में पकड़े हुए है, पर ये दिखता नहीं, और इसका नाम है डार्क मैटर। इसका शक सबसे पहले गया था फ्रिट्ज विकी को, पर असली सबूत दिया वेरा रूबिन ने 1970s में। उन्होंने जब थोड़ी सी मैथ्स लगाई, तब मैथ्स बोल रही थी कि गैलेक्सीज के किनारे वाले जितने भी स्टार्स हैं वो सब तो अपने आप बिखर जाने चाहिए, क्योंकि हमारी गैलेक्सी सेंटर से इतना तेज़ी से घूम रही है और ये स्टार्स भी इतना तेज़ी से घूम रहे हैं, बट फिर भी ये स्टार्स रुके हुए हैं गैलेक्सी में। बट असलियत में डार्क मैटर उन स्टार्स को पकड़ के बैठा था, इधर उधर फैलने ही नहीं दे रहा था। इसी वजह से इसको हम शायद से कॉस्मिक ग्लू भी बोलते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे यूनिवर्स का लगभग 27% वेट ये डार्क मैटर लेकर के बैठा है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा, ये काम कैसे करता है भाई? किस तरीके से ये कॉस्मिक ग्लू हमारी गैलेक्सीज को पकड़ के बैठा है? तो देखो, आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस एक बेडशीट जैसा है और डार्क मैटर का वेट बहुत ज़्यादा है कि वो इस बेडशीट को मोड़ देता है, और जब लाइट यहाँ से पास करती है तो वो इसी बेडशीट के गड्ढे में ट्रैप हो जाती है। मतलब वो ना ही बाहर निकल पाती है और ना ही ज़्यादा अंदर जा सकती है, क्योंकि वो डार्क मैटर का गोला है भाई, ब्लैक होल थोड़ी है जो लाइट को हजम कर जाएगा। और अब भाई ये डार्क मैटर और ब्लैक होल ये इतने ज़्यादा सिमिलर है कि साइंटिस्ट इन दोनों के बीच में कई बार तो फ़र्क करना ही भूल जाते हैं। अब ये कैसे भाई, ये दोनों आपस में सिमिलर कैसे हैं? तो इसके लिए एक डिटेल वीडियो लगेगी, कमेंट कर देना डार्क मैटर, और मैं इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन 2026 में जेम्स वेब टेलीस्कोप और DESI ने सब कुछ बदल के रख दिया। इन दोनों की रिसर्च कहती है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में कोई ब्लैक होल शायद है ही नहीं। हो सकता है वहाँ पर एक डार्क मैटर का बहुत बड़ा सा गोला हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है, लेकिन डार्क मैटर से सब कुछ आर पार गुजर जाता है। अब इसका वेट पूरे यूनिवर्स का 27% है। हमें इसे ढूंढने के लिए WIMPs यानी भारी पार्टिकल्स और एक्सियॉन्स यानी हल्के पार्टिकल्स की तलाश है। अब 2026 में हम इनकी आवाज़ यानी ग्रेविटेशनल वेव्स ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, और अगर ये हमें मिल गए तो हो सकता है कि फिजिक्स की किताबें दोबारा लिखी जाएं। तो अगली बार जब भी आसमान में देखो, याद रखना जो दिख रहा है वो सिर्फ 5% है और जो नहीं दिख रहा वो 27% है। तो अगली वीडियो किसके बारे में चाहिए कमेंट्स में बताना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना, और ऐसा ही नॉलेज प्लस फन टाइम कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। सो कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरिंग, एंड एज ऑलवेज स्टे मास्टर पीस।